गिनूंगा। हुड्डा जी को डंको मैं तो राजस्थान में क्या है लाल डायरीज में पूरा देश में विश्व में मशहूर होगा। इस जमीन है ना, इसके ऊपर पड़ जाऊंगा, इस पे खप जाऊंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। आज राजेंद्र जी गुड्डा जी के नेतृत्व में उदास गांव लेके झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक एक विरोध प्रदर्शन बोलसका ग्रामीणा को या एक रैली बोलसका बा निकाली जा है। और एको जो मुख्य उद्देश्य है यो विरोध प्रदर्शन हो रही है, ये वजह हो रही है क्योंकि उदास गांव के अंदर 40-50 घरान तो जो चारागाह भूमि के अंदर जो जोड़ की भूमि के अंदर बस रहा, उन्हें नोटिस दिया जाए और उनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन गुड्डा जी के नेतृत्व में झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक करो जाए। झुंझुनू कलेक्ट्रेट को घेराव करो जाए। पूरी रैली के अंदर कई तरीकों लोगों को उत्साह और लोग आपकी जो एक तरीकों मांग है या ये कैसा कि आपका हक की आवाज उठाने के लिए गुड्डा जी के नेतृत्व में झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। हाँ, पूरी की पूरी अरे माइन चला गए 10 गिनूंगा, या तो उल्टा वापिस ले आओ या जनता मान जाएगी। 10 गिनूंगा। 1 2 ऊंट हमारे वापिस लाइया जाए। भैया ऊंटों में बुजुर्ग आदमी बैठे थे, वो हमारी मीटिंग में शामिल नहीं हो पा रहे। मैं आके हमारे पुलिस और प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारे बुजुर्ग जो ऊंट गाड़े में बैठे थे उनको आपने दादागिरी से ऊंट का तो चालान हो नहीं सकता। मेरे भाई इनको काट कर खाओगे क्या? अरे ऊंट को मार के खाओगे क्या? विचार है, मैं बताना चाह रहा हूं, ये दादागिरी नहीं था। ये जो उदास गांव शुरू होके विरोध प्रदर्शन हो रैली ही जो झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पहुंची है या झुंझुनू के अंदर आउन के बाद गुड्डा मोड़ और 2 नंबर रोड क्रॉस करके जो मुख्य सड़क है खेतान हॉस्पिटल का आगे उठे झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पहुंची। कलेक्ट्रेट जो सर्किल है बटे गुड्डा जी के नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन करने वाली जो रैली है और रैली रोकने को भी प्रयास करो जाए है, लेकिन गुड्डा जी ये ऊंट गाड़ा की जो रैली है, मैं कैमरामैन ने कहूंगा कि ऊंट गाड़ा और जो लोगों की भीड़ खड़ी है या पूरी की पूरी दिखाई जा कि के तरीकों लोग झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। हाँ, अभी आप झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने ही मौजूद। हाँ, और झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं। हाँ, गुड्डा जी के नेतृत्व में यदि विरोध प्रदर्शन हो तो अंदर जानकर कलेक्टर जी के साथ बात करने के लिए एक डेलीगेशन भेजो गए। उनके अंदर 10-11 लोग अभी गए ही अंदर में बातचीत करने गए ही कि के सारी बात है। आप गुड्डा जी भी बात करके देख सकते कि के पूरो को पूरो मामलो है, लेकिन आप की अभी ग्राउंड जीरो आप पूरी की पूरी स्थिति देख सकते हैं। राजेंद्र गुड्डा का नाम की जोरदार ताली बजाओ। वास्तव में गुड्डा जी को डंको मैं तो राजस्थान में क्या है लाल डायरीज में पूरा देश में विश्व में मशहूर होगा। जिला के मान तो क्या ही मत गुड्डा जी की बात में ईमानदार नेता। अरे बार कलेक्टर खुद बात यही बात ने कि हमारी तहसीलदार और हमारा जो SDM है जगह पागल होगा ही, यह सही बात है। विधानसभा का मैंने सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गोचर को नदी नाला के ऊपर जगह बस रहे ही। बस सिर्फ दलित को नहीं, आदिवासी को नहीं, सर्व समाज का लोगों का घर के ऊपर जो करो तो फिर जा रहे हो। अब घर कौन टूटेगा? अब घर कौन टूटेगा? और कलेक्टर कहो है कि कोई का भी समस्या है अभी जाओ तहसीलदार तारी वार्ड में बैठे हैं और एक रजिस्टर ले रखे है और नाम लिखो चालू कर दिया है। जगह का भी घर टूट रही बस चला जाओ तहसीलदार और SDM दोनों इंतजार करेंगे। और आपने जगह धर्मपाल जी, हाँ देखो कथा खुश हो रहे हैं धर्मपाल जी को मकान कदे धर्मपाल जी को मकान। और धर्मपाल जी खुद ही बताऊंगा कि राजेंद्र गुड्डा जी को गया को डंको चाला है। अब
ये बताओ मैं 11, 14, 15 आदमी गया जगह सर्व समाज का गया, पूरी विधानसभा का गया और सारा मैं जो नजारो देखियो वो आगे मुझसे सुनो। तहसीलदार साहब ने ये कहा है हमें कि आपकी जो समस्या 3 दिन कंटिन्यू बहते रहो। कंटिन्यू का मतलब समझते हो ना, लगातार, कि भाई कौन से गांव में कौन सी समस्या, उस हिसाब को समस्या को देते रहो हमें। हम जरूर इसके बारे में सोच रहे हैं। कलेक्टर साहब, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप जो यहाँ आपने कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। ये रैली नहीं, ये भाई साहब सुरेश जी कह रहे हैं कि रैला होगा, ये तो और साहब कह रहे हैं कि टेंडर ही है अभी तो, गब्बर सिंह का वतनी बाकी है बोले। तो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उदावास के अंदर जो दसना हमारा जोड़ बसा हो उसमें 60 घर की आबादी थी। गुड़ा जी हैं, बताओ कि जो यो उदास को मामलो है तो यो जितना भी चारागाह भूमि में सब ने नोटिस है या पर्टिकुलर को व्यक्ति विशेष का आधार पर दिया गए हैं? देख देख के दे रहे हैं। तो भाजपा वालों को वोट दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं उनको दबा के, डरा के राजनीतिक शोषण करने के लिए कर रहे हैं, आर्थिक शोषण करने के लिए कर रहे हैं। लगभग वैसे कर रहे हैं लोगों के साथ। तो एक गांव को जाति देख के कर रहे हैं, गरीब देख के कर रहे हैं। एक गांव को मामलो है या नहीं, ये गाँव का नहीं है, ये हजारों लोगों का मामला है। तो जहाँ कलेक्ट्रेट पर आया, उनका आने के बाद भी तारसा में कितनी सारी समस्या की, और आने के बाद बहुत सारा मामला है। ये कुछ नहीं करते, समस्या नहीं, ये जो अंदर बैठे समस्या सुलझाते हैं, समस्या पैदा करते हैं। ये इन्हीं के सताए हुए लोग हैं यहाँ बैठे जो सारे। ये इनका काम समस्या का समाधान करना है, लेकिन ये समस्या पैदा करते हैं लोग। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एको सॉल्यूशन की है बाबू, तो जनता तारों बहुत ज्यादा उम्मीद है। सोल्यूशन तो नौजवान सड़क पर आ गया, सोल्यूशन कर देगा ये पुलिस वाले 2 मिनट में कम पड़ जाएंगे सारे। जनता नेतृत्व चाहे तारों मिल रही है, जनता ने बहुत सारी उम्मीद है, तो क्या करेगा जनता के लिए? देख भैया, इनके लिए लड़ूंगा, इनके बीच में रहूंगा, जहाँ इनके साथ जो होगी। हॉस्पिटल में पूरी रात सड़क पर पड़ा था, यहाँ भी रोड पर पड़ा रहूं। इस जमीन है ना, इसके ऊपर पड़ जाऊंगा, इस पे खप जाऊंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काटो भी लगे तो बूढ़ा जी याद आऊंगा। देखिए, आपको बताऊं, जहाँ लोग निराश हो गए, इस पूरा सिस्टम खत्म हो गया। ये सिस्टम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जाति के आधार पर भेदभाव करता है, और इनका काम एक ही बचा है, लोगों को लूटना। लोग इनसे तंग आ गए, इनके ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया। लोग इकबाल नहीं है लोगों को, जनता को इस पर कोई इकबाल नहीं है। और जब जनता का इकबाल खत्म हो जाता ना, तो जनता बैंड बजाती थी। तो सर, पट्टा वगैरह देने को मामलो है, यो कलेक्टर जी तक सीमित है या राज्य सरकार? कलेक्टर भी उसमें पार्टी है, जमीन कलेक्टर का उसमें रोल होता है इसमें। और ये पिछले राज के अंदर हमने इस चरागाह में पट्टे देने का फैसला कर लिया था, और ये कहते हैं चरागाह में पट्टे नहीं दिए जा सकते। तो कृषि कॉलेज कैसे बन गया चरागाह में? बिल्कुल, कैसे बना, पूछना इनसे। और डेलीगेशन को पता नहीं, मैं बताऊंगा उनको। इसकी एवज में दूसरी जमीन दे दो। हजारों बीघा जमीन सवाई चक पड़ी है, वो चरागाह में डाल दो, चरागाह की जमीन के पट्टे दे दो। हजारों बीघा जमीन है, वो जोड़ में दे दो, और वो जोड़ में से पट्टे दे दो, समस्या का समाधान हो जाए। करना नहीं चाहते। मंत्री जी, एक क्वेश्चन ये बताओ कि लगातार दोनों विधानसभा में पीढ़ी दर पीढ़ी राज चल रहा है, तो इसका अंत कब तक होगा ये बताओ मेरे को। कि पहले उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये क्या सदा यही चलता रहेगा? मेरे हिसाब से तो हो गया अंत। हो गया। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि मानने लगे कि वास्तव में अब दोनों विधानसभा में एक नई सुबह आई, आपका नेतृत्व में बड़ी आई है, और मुझे लगा है कि थारा नेतृत्व में ये अंत होना चाहिए। जनता की भी यही मांग है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये झुंझुनू की जो धरती है, शहीदों की धरती है। इस मातृ वतन की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देने का काम इस झुंझुनू के नौजवान ने किया है, यहाँ की। और यहाँ के लोगों ने ये कुर्बानी देने का इतिहास रहा है। और ये बदलाव जो ये इन प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ बदलाव की शुरुआत, जो परिवर्तन की शुरुआत झुंझुनू की धरती से होगी, और ये सभी जगह हो जाएगी। ये शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो मंत्री जी, अब ये बात मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि मतलब झुंझुनू विधानसभा में जब मान लिया बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो तारा मुख्य मुद्दा माले पे किन्हें लेकर के चाह रहे हो? कौन सा इश्यू है फिलहाल? बोलो, कांग्रेस के भी खिलाफ हो? मुझे ये बताओ, कांग्रेस
बीजेपी और कांग्रेस आई चोर चोर मोसेरे भाई, तो ये तो एक ही है, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। मुद्दों की बात है तो किया क्या इन्होंने, ये आप बताओ मुद्दे कौन से नहीं है। ये नौलगढ़ रोड पर पिलर खड़े 8 साल से, इनकी तरफ देख के कुटर कुटर देख के रोते हैं पिलर, पुलिया नहीं बनाया रामखरू ने। ये जाम लगता है यहाँ, वो फाटक है वहाँ जाम रोज लगता है। हॉस्पिटल बर्बाद कर दिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चलेगी, मेडिकल कॉलेज बंद पड़ी है। किया क्या इन्होंने, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, हेल्थ को बर्बाद कर दिया। पूरा शहर झुंझुनू शहर बिजली के तारों से अट्टा पड़ा है, निकलते तो कलेजा धक धक करता है कि यार इसमें कभी भी कोई हादसा हो जाए। इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहे हैं कि झुंझुनू जिलो ना तो पहला सबसे राजस्थान सबसे सुपर हो क्योंकि सबसे पिछड़ो जिलो है, थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और तीन मुद्दा ने बड़ा हाईलाइट कर दिया कि मतलब भाई झुंझुनू में हो कोई मेडिकल कॉलेज को ना, कोई IIT कॉलेज को ना, और ये करे कि लोग 70 साल के अंदर मान झुंझुनू बड़ा इम्पोर्टेंट और मुद्दा है। और सोशल मीडिया आजादी की लड़ाई जब जनाक्रोश रैली में चर्चित मुद्दों था, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों उठाया कि भाई पिछला 17 साल वो सारे लोग सबसे तैयार हैं। सिक्कर भी अपना स्वागत अभी जो अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, जन्मभूमि है और प्रतिनिधिमंडल की तरफ से और तीन मुद्दे उठाए। पहला एक जो भी समाचार आता है, हमारे भाई अंदर गए हुए हैं, नेता आए तो वो समाचार जल्दी हमारे सामने आने बिल्कुल उठाया। एक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कास्ट की पॉलिटिक्स भी श्रीमान मंत्री हमारा भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा है। जनता सिर्फ यही एक वीर, मैं आपको बताऊं यार विश्वास है, जनता ने भी राजेंद्र एक छत्र खत्म होना चाहिए, किसी एक जाति का एक छत्र नहीं रहना चाहिए, सबके घरों में खुशहाली आनी चाहिए, सबके बना हुआ है, सभी धर्म सभी जातियों को, सभी को कमजोर से कमजोर आदमी को ताकत मिले, सबसे ज्यादा कमजोर है उसको सबसे ज्यादा ताकत मिले। उतर के कोई प्रशासन आ जाए तो वो भी हमारे भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज को दबा नहीं सकता। आपको मैं बताऊं, ये जो लोग कह रहे हैं ना ये चारागाह की ये बीमारी लोग उम्मीद देखने लगे हैं, नहीं बन सकते चारागाह की इसी बीमारी का इलाज करने के लिए आया हूँ। कलेक्टर मैम ने ये कहा है कि नीचे के लेवल पर तहसीलदार ने बदमाशी की है और गिरदावड़ पटवारी ने, तहसीलदार ने नीचे लेवल पर बदमाशी की है। STM के नीचे उन लोगों ने गरीबों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, उस मामले में जब कलेक्टर ने ये कह दिया कि तहसीलदार पगला गया, पागल हो गया, तो इससे ज्यादा फिर क्या कहा जा सकता है। पागलों का राज है ये। अब जिन लोगों की समस्या है वो संतुष्ट है डेलीगेशन में, मैं नहीं हूँ। मेरा काम है गरीब जहाँ परेशान है उसको ताकत देना। वार्ता वही करता, मैं बात नहीं करता, बात वो खुद जाके करता है। मेरा काम है भैया तुम संतुष्ट हो तो कह दो तुम जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उस मामले के अंदर मैं उस मामले में मदद करता हूँ। अब जो पीड़ित लोग हैं वो कह रहे कलेक्टर ने हमें आश्वस्त कर दिया और हम संतुष्ट है, तो ठीक है। इधर वाला मामला थोड़ा फंसा हुआ है। आज जो यह जन आक्रोश रैली रही, झुंझुनू कलेक्ट्रेट को घेराव करे गए को लास्ट नतीजो यो रियो है कि कलेक्टर जो है साहिबा जो है बड़ा आदेश आश्वासन दियो है कि तहसीलदार जी मेरी तरफ हूँ निर्देश दिया जाएगा और जो भी जय तरीका हूँ नियमानुसार कार्यवाही करी जाएगी और उनका जो भी नोटिस है जन भी घरान नोटिस मिले ही उनके घर न तोड़न का साफ साफ आदेश कलेक्टर जी के द्वारा एक बार दिया गए ही और राज्य सरकार कन भी वो मामलो भेजन की बात ना कही है। और जो भी लोग आया वह पूर्णतः संतुष्ट ही, डेलीगेशन में जो के लोग गया वह पूर्णतः संतुष्ट ही। गुड़ा जी के नेतृत्व में ये लोग उरा आया तो आप गुड़ा जी भी बात करके देखी तो एक तरीकों अपायन है कैसा कि पूर्णतः सफल जन आक्रोश रैली आ रही या कलेक्ट्रेट को घेराव रही हो।